हेलो 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 एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो होपफुली आप सब ठीक होंगे। कैसे रहे दिन आजकल के। तो आपको मिल गई थी बेटा जी छुट्टी ऑन ट्यूसडे ड्यू टू सम इश्यूज। हाँ जी, आई वॉज नॉट वेल, तो आपकी छुट्टी हो गई थी। लेकिन आज आपकी छुट्टी नहीं है। आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 20। तो ये चैप्टर नंबर क्या है 20 बेटा। चैप्टर नंबर 20 इज ईटिंग टुगेदर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे अपना लेक्चर 20 यानी चैप्टर नंबर 20 विच इज ईटिंग टुगेदर। तो ईटिंग टुगेदर मतलब किसके साथ में खाना है ना। पहले वो बात करेंगे, क्या खाना है वो भी देखेंगे, है ना। ओहो हो, खाने की चीजों का नाम आते ही एकदम मुंह से पानी आने लगता है। टेस्टी हो गया यार। खाना तो किसी को पसंद नहीं है भाई, खाने के लिए तो इंसान जी रहा है ना। तो यहाँ पे बेटा हम करेंगे खाने की बात। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं बेटा हमारा जो आज का चैप्टर है। उसके पहले क्या, उसके पहले हमारा पुराना जो चैप्टर था बेटा जी, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके बारे में अगर हम जरा सा बात करें तो वो था बेटा अब्दुल इन द गार्डन, है ना। तो अब्दुल इन द गार्डन में हमने क्या देखा था। तो हमने देखा था बेटा जी, वी आइडेंटिफाई द गिवन वेजिटेबल। यहाँ पे आपको वेजिटेबल दी गई है ना। वहां पे भी हमने कुछ वेजिटेबल देखी थी। तो वहां पे हमने कुछ वेजिटेबल्स देखी थी, कैसे उनको सो किया जा रहा था, कैसे उसका कटिंग हो रहा था, सब कुछ बात की थी। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि बेटा जी यहाँ पे आपको क्या करना है, इस आइडेंटिफाई करना है इस वेजिटेबल को, ये कौन सी वेजिटेबल है, और आपको रेलेवेंट स्टेटमेंट जो है इनमें से वो चूज करना है। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, इसमें से जो भी रेलेवेंट है, रेलेवेंट यानी इससे मिलता जुलता है, इस चीज को डिफाइन कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है इस फोटो को, वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ लिखा है रेडिश इज अ रूट। क्या ये रेडिश है? नो, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, जिंजर इज गुड फॉर हेल्थ। जिंजर, जिंजर क्या होता है? अदरक। अदरक हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या यहाँ पे आपको जिंजर दिख रहा है? तो बेटा नहीं, ये जिंजर नहीं है। ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है? ये तो हमें अनियन दिख रही है, क्यों, है ना। तो ये क्या है बेटा, ये है अनियन। ठीक है, इट इज अनियन। तो यहाँ पे जिंजर की बात भी हमारी गलत हो जाएगी। दो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन बेटा ये स्टेटमेंट इस फोटो को जस्टिफाई नहीं कर रहे, डिफाइन नहीं कर रहे, इससे बिल्कुल भी मिलता जुलता या रेलेवेंट नहीं है ना। इसके बाद में यहाँ पे बोल रहे अनियन इज अ लीफ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये है लीफ। तो भाई ये जो है ना, यहाँ पे आपको ऐसे लंबा लंबा दिख रहा है, ये है लीफ। तो यहाँ पे क्या अनियन लीफ है? नो, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एंड देन इट इज रिटन अनियन इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। बिल्कुल हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है बेटा, ये अनियन दिख रहा है आपको, है ना। ये क्या है? प्याज। प्याज क्या है? अनियन। इसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ, तो है ना, ये क्या है? ये व्हाइट व्हाइट जैसा स्ट्रक्चर जो निकले में, ये क्या है? तो बेटा जी ये है रूट्स। ठीक है, ये क्या है? रूट है। तो यहाँ पे ये सब क्या है? रूट्स है। ये लीव्स है, ये रूट है। इसके बीच में क्या होगा? मान लो आपने एक पौधा देखा, है ना, एक प्लांट देखा, यहाँ पे ये सब रूट्स है, ये स्टेम है। तो इसके साथ में ये क्या होगा? ये लीव्स है ना, यहाँ पे लीव्स है, ये रही लीव्स। इसके बाद में ये है आपका रूट। तो ये बीच में जो ये चीज जा रही है, ये क्या है? ये है स्टेम। लेकिन जो हमारा अनियन होता है उसके केस में क्या है? ये अंडरग्राउंड है। देखो यहाँ पे सॉइल है, सॉइल के नीचे, तो इसको हम बोलेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसका सही आंसर क्या होगा, लेकिन मेरे अलावा कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों ने इसका आंसर दिया था। तो आओ देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। तो यहाँ पे ईवा श्रीवास्तव ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि होमवर्क इज डी, है ना। फिर यहाँ पे एंड्रॉइड हंटर ने बोला है कि हाँ जी मैम, डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बेटा। धर्मेंद्र ने बोला था मैम द होमवर्क ऑफ द आंसर इज, तो यहाँ पे धर्मेंद्र बोलना चाहते हैं द आंसर ऑफ द होमवर्क इज ऑप्शन डी। वेरी गुड। जाटनी ने बताया था कि डी है मैडम आंसर। तो हाँ जी बिल्कुल, आप चारों ने सही आंसर दिया है। अ लॉट ऑफ क्लैप्स फॉर यू। चलो बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर जो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, विच इज ईटिंग टूगेदर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू ईट समथिंग। हम कुछ खाने की बात कर रहे हैं।
क्या खाने की बात हो रही है? वाओ, टमी में एकदम ऐसे गुड़गुड़ गुड़ होने लगता है ना जैसे खाने की बात होती है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या बात कर रहा है ये। तो जल्दी से एक बार टॉपिक देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा यहाँ पे बोल रहा है हम फेस्टिवल्स के टाइप्स जानेंगे, है ना, अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स की बात करेंगे। उसके बाद में हम जानेंगे कम्युनिटी लंच, है ना, साथ में सब बैठ के ऐसे अगर आपने कभी पिकनिक मनाई है या फिर आपने क्लासरूम में लंच किया होगा अपने दोस्तों के साथ, तो आपको अच्छा लगता होगा ना, ऐसे सब साथ में बैठ के खा रहे हैं, टिफिन शेयर कर रहे हैं, अलग अलग टाइप का खाना खाने के लिए मिलता है, टेस्टी टेस्टी खाना खाने के लिए मिलता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है बेटा कम्युनिटी लंच की। तो कम्युनिटी लंच क्या होता है वो भी हम देखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे बात की जा रही है बिहू की। अब ये बिहू क्या होता है, कहाँ से रिलेटेड है, क्या ये किसी प्लेस से रिलेटेड है, कौन लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्या ये कोई फेस्टिवल है, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। इसके बाद में मिड डे मील की बात की जा रही है। मिड मतलब बीच का, है ना, डे मतलब दिन के बीच का, यानी क्या हो गया बेटा दोपहर, और मील मतलब खाना। तो दोपहर का जो खाना होता है, कहाँ मिलता है ये दोपहर का खाना, वो सब भी हम देखेंगे। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ है बेटा जी टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। तो ये टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स कौन से होते हैं, अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो ये देखो फेस्टिवल्स जो होते हैं वो होते हैं दो टाइप के, ठीक है। जो फेस्टिवल्स हैं वो दो टाइप के हो गए। अब आप बोलोगे मैम फेस्टिवल्स तो बहुत सारे होते हैं, तो इसमें टाइप्स कहाँ से आ गए? तो बेटा जी जो फेस्टिवल्स होते हैं ना उसको भी टाइप्स में बांट दिया गया है, ठीक है। जो फेस्टिवल्स है उन्हें क्या किया गया है बेटा, टाइप्स में बांट दिया गया है। अब ये जो होते हैं ना, ये दो टाइप के कौन कौन से हैं बेटा? तो यहाँ पे ये दो टाइप के जो हैं, एक होता है रिलीजियस फेस्टिवल, ठीक है। ये कौन सा है? रिलीजियस फेस्टिवल, यानी किसी रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है। रिलीजियस फेस्टिवल यानी किसी रिलीजन से रिलेटेड है। एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल फेस्टिवल की, ठीक है। ये क्या है? नेशनल फेस्टिवल, यानी ये क्या है बेटा, ये किसी नेशन से रिलेटेड है। किस नेशन से? हमारे नेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा टू टाइप्स ऑफ फेस्टिवल। कौन कौन से? एक है नेशनल एंड एक क्या है? एसी। एक है नेशनल और एक है रिलीजियस फेस्टिवल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नेशनल और रिलीजियस फेस्टिवल की बात करें तो नेशनल फेस्टिवल में कौन कौन से फेस्टिवल्स आएंगे एंड रिलीजियस फेस्टिवल में कौन कौन से फेस्टिवल्स आएंगे, वो हम देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे बेटा जी नेशनल फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें तो ये कौन दिख रहे हैं? ये बाबा जी कौन है भाई? कौन है ये बूढ़े से कौन है? तो बेटा जी ये है गांधी जी। और गांधी जयंती जो है ना उसे हम कहते हैं बेटा, गांधी जयंती जो है इसे हम कहेंगे कि एक नेशनल फेस्टिवल है, क्योंकि पूरा का पूरा नेशन, हमारा पूरा देश इसे मनाता है। हर जगह की एक छुट्टी होती है, पता है आपको? तो यहाँ पे थ्रू आउट द इंडिया छुट्टी हो जाती है। प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी स्कूल हो, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी ऑफिस हो, हर जगह छुट्टी होती है। क्यों बेटा? ये है गांधी जयंती। तो आप सोचोगे मैम को तो बहुत ज्यादा ही खुशी हो रही है। तो ये 2 अक्टूबर को आती है, ठीक है। कब आती है? एक पर्टिकुलर डे है इसका, तो ये आती है बेटा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है, उस दिन छुट्टी दी जाती है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है आपको बताओ? अरे वाह, यहाँ पे देखो परेड हो रही है। परेड कौन से दिन होती है? परेड होती है बेटा रिपब्लिक डे पे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये क्या है? ये भी रिपब्लिक डे जो है बेटा, इस दिन क्या हुआ था? रिपब्लिक डे पे क्या हुआ था? रिपब्लिक डे जो है उस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसे अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, उसका अडॉप्शन हुआ था। तो ये रिपब्लिक डे जो है उस डेट को कोमेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए मनाया जाता है। कौन से दिन को बेटा जी? 26 जनवरी को इसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, 26 जनवरी। अब यहाँ पे अगर बात करें बेटा तो यहाँ पे कुछ लोग आपको झंडा लेके लड़ते हुए दिखेंगे। क्यों बेटा? हमारी फ्रीडम के लिए, है ना, हमारी आज़ादी के लिए। तो इंडिपेंडेंस बोलते हैं उसको, है ना। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस। जो जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था बेटा, तो जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाते हैं। और ये भी क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ रिलीजियस फेस्टिवल। तो ये होता है बेटा जी ऑन 15 अगस्त, ठीक है। ये किस दिन होता है? इट इज ऑन 15
अगस्त। तो होपफुली यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये सब हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। वेयर एज यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, तो ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ये मना रहे हैं रक्षाबंधन। ठीक है, तो रक्षाबंधन हो गया, या फिर यहाँ पे आप देखोगे तो अभी अभी इसकी छुट्टियां मिली थी आपको अभी, है ना, तो क्या है ये, दिवाली। तो यहाँ पे बेटा जी रक्षाबंधन हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया, है ना, दुर्गा पूजा हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया, ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं हमारे रिलीजियस फेस्टिवल। ठीक है, कौन कौन से हैं बेटा, रक्षाबंधन, यहाँ पे लिख देते हैं रक्षाबंधन, है ना, ये क्या हो गया, रक्षाबंधन हो गया। एंड यहाँ पे क्या है बेटा, ये है दिवाली। ठीक है, ये क्या है, दिवाली। और ऐसे ही अगर आप यहाँ देखोगे तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा जो है ये भी हमारे रिलीजियस फेस्टिवल में आता है ना, ये किस में आता है, दुर्गा पूजा रिलीजियस फेस्टिवल में आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, गणेश जी को बिठा रखा है ना, तो ये क्या होता है, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी भी हमारे धर्म में मनाई जाती है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये भी हमारा एक रिलीजियस फेस्टिवल हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन, दिवाली, है ना, तो ये सारे हमारे कुछ रिलीजियस फेस्टिवल हो गए। तो ये किस में मनाए जाते हैं बेटा, ये मोस्टली जो हिंदूज होते हैं ना वो मनाते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये कौन मना रहा है, ये कौन से रिलीजन से फॉलो किया जा रहा है बेटा, कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, ये हिंदू। ठीक है, जो हिंदू रिलीजन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये हिंदूज मनाते हैं। ठीक है, जो हिंदू हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं वो मनाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गुरु नानक जयंती या गुरु पूरब जिसे कहा जाता है, ठीक है, गुरु नानक जयंती। ठीक है, गुरु नानक जयंती जो होता है या फिर गुरु पूरब जो होता है, और गुरु पूरब, ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, ये भी फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, ये भी क्या है, फेस्टिवल्स है। अब ये कौन मनाता है बेटा, ये सिख कम्युनिटी जो है ना वो बनाती है। ठीक है, कौन मनाता है, सिख कम्युनिटी बनाती है। तो होपफुली आपको यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा, ये गुरु नानक जी हैं, है ना, ये कौन है, गुरु नानक जी हैं, तो इनकी जयंती मनाई जाती है, जैसे गुरु नानक जयंती या गुरु पूरब भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रभात फेरी होती है, सब होता है, तो ये सब सिख कम्युनिटी मनाती है। ऐसे ही अब यहाँ पे देखेंगे तो बेटा जी ईद हो गया, रमजान हो गई, है ना, ईद हो या फिर रमजान हो गया, ये सब कौन मनाते हैं बेटा जी, ये मनाती है मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पे आप उनके लोगों को देख सकते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या मनाते हैं बेटा, उनके फेस्टिवल्स होते हैं। तो हर जो हमारे इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स हैं, है ना, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलावा भी बहुत सारे हमारे यहाँ पे कम्युनिटीज हैं, है ना, या फिर कुछ रिलीजन्स हैं। तो यहाँ पे जो रिलीजन है उनका एक स्पेसिफिक फेस्टिवल होगा, है ना, आप भी कोई अलग फेस्टिवल मनाते हो, हम कोई अलग फेस्टिवल मनाते हैं, हर कोई यहाँ पे अलग अलग फेस्टिवल मना रहा है। तो यहाँ पे ये लोग क्या मनाते हैं बेटा, ईद मनाते हैं, रमजान मनाते हैं, तो ये इनके फेस्टिवल्स हो गए। ठीक है, ये किसके फेस्टिवल्स है, जो हमारे मुस्लिम रिलीजन है उसके फेस्टिवल हो गए। अब ये क्या है बेटा, ये है क्रिश्चियंस का फेस्टिवल। ठीक है, जो क्रिश्चियंस है ना वो ये फेस्टिवल मनाते हैं। और क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे आपको एक ट्री दिखेगा बहुत ही ब्यूटीफुल सा, ये जो ट्री है बेटा इसका नाम क्या है पता है आपको, इसका नाम है क्रिसमस ट्री। हाँ जी, तो ये क्या है, ये क्रिसमस ट्री है, इसको बहुत सुंदर तरीके से ऐसे डेकोरेट किया जाता है, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ये जो क्रिसमस ट्री है ये क्या है बेटा जी, क्रिश्चियंस जो है ये मनाते हैं, क्रिसमस पे इसको सजाया जाता है ना, इस ट्री को सजाया जाता है। तो ये जो क्रिसमस हो गया ये इनका एक फेस्टिवल हो गया, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जीसस का बर्थ जो है वो दिखाया जाता है, एक पूरी स्टोरी दिखाई जाती है जीसस की, है ना। तो यहाँ पे आपको एक क्रिसमस ट्री भी दिख रहा है, तो क्रिसमस जो ट्री है उसको सजाया जाता है ना, प्रेजेंट्स देते हैं एक दूसरे को, ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, क्रिसमस, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, 25 दिसंबर को बनाते हैं, है ना, 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं बेटा, क्रिसमस मनाई जाती है। तो इसकी छुट्टियां भी आपको मिलने वाली है बहुत जल्द, है ना।
तो यहाँ हो गई ये हमारे कुछ रिलीजियस फेस्टिवल। आगे बात करें तो बेटा कम्युनिटी लंच, जैसे यहाँ आप देखेंगे जब आप गुरुद्वारे में जाते हैं ना, गुरुद्वारे में जब जाते हैं तो वहां पे ये देखो कढ़ाई में कुछ बन रहा है ना, कढ़ाई में क्या है बेटा, खाना बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, खाना। तो यहाँ पे जब ये एक साथ इतने सारे लोगों को बिठा के खाना खिलाते हैं तो इसे बोलते हैं बेटा जी लंगर। ठीक है, ये क्या होता है, लंगर होता है। क्या आपने कभी लंगर खाया है, मुझे पक्का बताना। अगर आपने लंगर खाया तो मुझे पक्का बताना। मैंने तो खाया है ना, मैं भी गई थी, मैं खा कर आई थी, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज्यादा। और जब आप गुरुद्वारा जाएंगे ना बहुत सुकून लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पीस है वहां पे, है ना। तो यहाँ पे कढ़ाई में प्रसाद बनता है ना, इस तरीके से कढ़ाई में क्या बेटा, प्रसाद बनता है, जिसे कढ़ा प्रसाद बोलते हैं। कढ़ाई है ना इसीलिए कढ़ा प्रसाद। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, कढ़ा प्रसाद। तो ये जो कढ़ा प्रसाद है ये यहाँ पे सब लोग लेकर जाते हैं। ये देखो है ना, कढ़ाई में ऐसा हलवा जैसा बनता है, तो ये क्या हो गया, इसको कढ़ा प्रसाद बोलते हैं ना। ये भी बहुत टेस्टी होता है, मीठा मीठा सा, है ना। तो यहाँ पे हो गई कम्युनिटी लंच की बात। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बेटा बिहू, बिहू क्या होता है, बिहू एक फेस्टिवल है। और ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है बेटा, बिहू जो फेस्टिवल है वो मनाया जा रहा है इन असम। ठीक है, जो ये फेस्टिवल है ना बेटा, इसे असम में मनाया जा रहा है। असम क्या है, असम एक स्टेट है हमारे प्यारे से कंट्री इंडिया का। ठीक है, हमारा जो प्यारा सा कंट्री है ना इंडिया, उसका एक स्टेट है जिसका नाम है असम। तो वहां पे बिहू जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। अभी जो बिहू फेस्टिवल है ये क्यों मनाया जाता है, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग। तो जैसे हमने हार्वेस्टिंग पढ़ा था, यानी कटिंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, हार्वेस्टिंग की मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हार्वेस्टिंग क्या होता है बेटा। तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है कटिंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, हार्वेस्टिंग इज बेसिकली जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाती है ना, कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन। ठीक है, जब क्रॉप्स कट हो जाती हैं मैच्योर होने के बाद में, तो उन्हें क्या करते हैं, कट कर देते हैं ना। वो मैच्योर होगी तो अब क्या किया बेटा, उन्हें कट कर दिया, कट कर दिया। अब उसको क्या करेंगे, क्लीन करके अच्छे से और स्टोर करेंगे, मार्केट में सेल भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि यही हार्वेस्टिंग का जो फेस्टिवल है ना, इसे बिहू कहा जाता है। अब इसमें होता है क्या, तो जो हार्वेस्टिंग का एक दिन बिहू जब हम मना रहे हैं, यानी हार्वेस्ट करने वाले हैं, उसके एक दिन पहले जो डे होता है उसे उरुका बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, उसको उरुका बोलते हैं। और उरुका क्या है बेटा, इवनिंग का टाइम है ना। कब है बेटा, बिहू के एक दिन पहले इवनिंग जो है ना, बिहू के एक दिन पहले जो इवनिंग है उसे हम उरुका बोल रहे हैं। ठीक है, और फिर वो लोग पता है क्या बनाते हैं खाने के लिए, टेस्टी टेस्टी पीठा बनाते हैं, और उसमें बोरा राइस सोक करके डालते हैं, और स्वीट पोटेटोज को भी रोस्ट करते हैं, और फूड जो है वो साथ में बांट के खाते हैं एट नाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना बेटा, इसको बोलते हैं भेला घर। ठीक है, ये क्या है, भेला घर। ठीक है, भेला घर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे भेला घर क्या है, एक बार हम उसको जानेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, दे वियर मेखला चौदौर। ठीक है, मेखला चौदौर जो है वो उनके कपड़े हैं, उसको पहनते हैं बेटा, एंड दे सिंग एंड डांस, है ना। अरे 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 अरे, फेस्टिवल है तो नाच गाना तो होगा ही, है ना। तो यहाँ पे दे सिंग, दे डांस, और इससे वो क्या करते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं अपने लव्ड वंस जो है ना, अपनी फैमिली जो है, अपने लव्ड वंस जो है, अपने फ्रेंड्स जो है, उनको अपना प्यार दिखाते हैं ना, टू कम्युनिकेट लव एंड रोमांस अमंग यूथ। ठीक है, इसके बाद में दे लाइट फायर, वो क्या करते हैं, बीच में ऐसे फायर लगा देते हैं, एंड बॉइल वाटर, एक बहुत ही बड़ा सा वेसल होता है, बहुत ही बड़ा सा वेसल जो होता है, जिसे टाओ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, टाओ बोलते हैं। तो उसके अंदर पानी गर्म करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं बेटा, टेम्परेरी थैच्ड हाउस जो इस तरीके से होते हैं ना, पैडी फील्ड में जहाँ पे हार्वेस्टेशन किया गया है ना, जहाँ पे कटिंग ऑफ क्रॉप्स की गई है, वहां पे, यहाँ पे ऐसे जगह पे इसके आसपास वो क्या करते हैं बेटा, खाना खाते हैं, स्पेशल कम्युनिटी फीस्ट रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल कम्युनिटी फीस्ट कहाँ होती है बेटा, इसके आसपास। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है, कि जो बीच में रहता है इसे भेला घर बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ बहुत ही टेस्टी टेस्टी टेस्टी, ओ हो, मुंह में पानी आया है ना, मुझे पता था। तो यहाँ पे देखो, ये जो अर्थन पॉट्स है ना बेटा, अर्थन पॉट्स जो है इसमें खाना बन रहा है।
कहाँ बन रहा है खाना बेटा? अर्थन पॉट्स के अंदर बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो रोस्टेड स्वीट पोटेटोज है। क्या है बेटा? रोस्टेड स्वीट पोटेटोज आपको दिखेंगे ना। स्वीट पोटेटोज जो है तो यहाँ पे उनको क्या कर दिया है बेटा? रोस्ट कर दिया है। किसके लिए बेटा? खाने के लिए। तो यहाँ पे रोस्टेड स्वीट पोटेटोज खाते हैं वो लोग, है ना। और क्या खाते हैं? वहां पे स्पेशल डिश होती है ना, फिश ग्रेवी जो है ना वो एक स्पेशल डिश होती है। और उसके साथ साथ लड्डू एंड पीठा, ठीक है, लड्डू एंड पीठा जो स्पेशल स्वीट्स होते हैं वो रहते हैं उनके, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बिहू डांस भी कर रहे हैं, है ना, दे आर डांसिंग एज वेल। तो यहाँ पे मैं आपको 2 सेकेंड दूंगी, फटाफट से अपनी नजरें घुमा लो टेस्टी टेस्टी खाने की तरफ और लोगों को एंजॉय करते हुए देख लो, है ना। इसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेटा यहाँ पे जो इनके हाथ में इस तरीके से है ना, इसे हम पेपा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पेपा है ना, पेपा जो होता है उसे बिहू गीत जब गाते हैं तब ऐसे बजाते हैं उससे, तो उसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ढोल जो होते हैं, ढोल या फिर ड्रम जो होते हैं उसे यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको ढोल या ड्रम आपको दिख रहे होंगे। इसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है कि बुल फाइट भी होता है ना, वहाँ पे जो बुल्स होते हैं उनको फाइट करवाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? बहुत मजा आता है, ठीक है। बुल फाइट देखते हैं लोग, डांस कर रहे हैं, सॉन्ग्स गा रहे हैं, है ना, फायर जला के उसके आसपास बैठ रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं, टेस्टी टेस्टी खाना बना के खा रहे हैं, इतना सारा एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक फेस्टिवल हो गया, फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एलिफेंट्स का रेस भी होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पूरा लाइन में लगा दिया एलिफेंट्स को और अब यहाँ पे दुगड़ुक 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 भागने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एलिफेंट रेस होता है वो भी कंडक्ट किया जाता है। अब ये तो हो गई बिहू की बात ना। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे मिड डे मील, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चे बैठे हुए दिख रहे होंगे, है ना। यहाँ पे क्या है बेटा? बहुत सारे बच्चे क्या है? बैठे हुए दिख रहे हैं ना। ये क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़ के बैठे हैं, प्रे कर रहे हैं। क्या प्रे कर रहे हैं बेटा? ये प्रे कर रहे हैं, पहले खाने के पहले हमें प्रे करना चाहिए ना, थैंक यू बोलना चाहिए ऊपर वाले को कि थैंक यू, आपने हमें खाना दिया। बहुत सारे, है ना, बहुत सारे ऑल ओवर द ग्लोब, है ना, जितना भी हमारा अर्थ है ना उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता है ना, दे डाई। और इसी की वजह से पता है क्या होता है? उनकी डेथ भी हो जाती है ना, हंग्री रहने की वजह से, भूखे रहने की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको भगवान को थैंकफुल होना चाहिए कि आपको रोज खाना मिल रहा है ना। रोज सुबह शाम दोपहर जो भी आपको खाना चाहिए, जब आपको भूख लगती है तब अगर आपको खाना मिल रहा है तो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड, है ना, या फिर अपर, जो भी आपको, जिस पे भी बिलीव करते हो, जो भी एक एनर्जी जिस पे आप बिलीव करते हो, भगवान को मानते हो या किसी को भी मानते हो, तो उस ऊपर वाले पे आपको थैंक यू बोलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहे हैं? थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं भगवान जी को, थैंक यू हमें खाना खिलाने के लिए, थैंक यू आपने हमारी बातें सुनी, थैंक यू आपने हमारी विशेष पूरी की, सब चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं ना। तो खाने से पहले वो क्या कर रहे हैं बेटा? हाथ जोड़ रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, और फिर वो अभी खाना खाएंगे। यहाँ पे खाना और देखो पानी दोनों इनको मिल रहा है। अब ये कौन ला के दे रहा है बेटा? अगर हम उसकी बात करें तो ये एक मिड डे मील स्कीम है, ठीक है, मिड डे मील स्कीम है। अब ये मिड डे मील स्कीम होता क्या? तो बेटा जी हमने देखा, जो हमारी गवर्नमेंट थी ना, हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि बच्चे स्कूल ही नहीं आ रहे हैं, स्कूल ही नहीं आ रहे हैं, बताओ अब क्या करें। तो उन्होंने बोला कि एक तो यहाँ पे जो स्कूल आता है वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाता है, किसी का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, फिर उन्होंने देखा कि लोगों को ढंग से खाना भी नहीं मिल रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक आइडिया लगाया, ऐसा कि एक आइडिया है। तो क्या आइडिया था बेटा? उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम अपने स्कूल्स में खाना प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, ठीक है। हम क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा? खाना प्रोवाइड करेंगे। तो जब हम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को खाना प्रोवाइड करेंगे उसे बोलते हैं मिड डे मील, ठीक है। और ये कौन दे रहा है बेटा? बच्चे इसके लिए पे नहीं करेंगे, ना उनके पेरेंट्स पे करेंगे, ये जो गवर्नमेंट है ना बेटा, गवर्नमेंट पे कर रही है उनके खाने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट पे करेगी और वहां पे जो फीमेल्स होती हैं वो खाना बनाएंगी, है ना, ट्रांसपोर्ट करेंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो दो चीजें हो रही है। पहली बात, जो हमारे भूखे बच्चे थे उन्हें खाना मिल रहा है। दूसरी बात, खाने का सुन के बहुत सारे बच्चे स्कूल की तरफ आएंगे कि चलो 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 बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाने के लिए मिलेगा हमें, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? उनको खाना खाने के लिए मिल रहा है तो वो क्या करेंगे? स्कूल भी आएंगे। तो यहाँ पे दो चीजें क्या हो रही है? एक तो है जो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भूखे भूखे बच्चे थे उनको खाना मिल रहा है। दूसरी बात, स्कूल में अटेंडेंस बढ़ रही है उनकी, है ना, वो स्कूल आ रहे हैं तो स्कूल में अटेंडेंस बढ़ रही है। तीसरी बात, यहाँ पे जो खाना बनाने की चीज है ना, जो खाने का कॉन्ट्रैक्ट है वो किसको दिया जा रहा है? फीमेल्स को।
तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिल रही है ना, जो फीमेल्स है उनमें एम्पावरमेंट बढ़ रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, अब वो खाना बना के और फिर भेजेंगे, तो एक तरीके से वो क्या कर रही है बेटा, अर्न कर रही है, पैसे कमा रही है ना। तो हम विमेन को क्या कर रहे हैं, हम विमेन को जॉब करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है। विमेन्स को हम क्या दे रहे हैं बेटा, जॉब करने के लिए हम उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी इसके बहुत सारे फायदे हो गए हैं, आप बोल सकते हैं, या बेनिफिट्स हैं इसके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये मिड डे मील जो है ये होता क्या है। तो बेटा मिड डे मील में जो बच्चे हैं ना, इन्हें दोपहर में खाना दिया जाता है, और ये खाना एकदम ध्यान में दे के रखते हैं कि यहाँ पे इनको बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ध्यान दिया जा रहा है कि हर बच्चे को बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड की जाए, ठीक है। अब ये जो बैलेंस्ड डाइट होती है ये क्या होता है बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। तो बेटा बैलेंस्ड डाइट होती है, कोई भी बच्चा है ना, उसकी एज जो है ना, उसकी जो भी एज है ना, भले ही वो छोटा सा बच्चा है जो 10 साल का हो, 8 साल का हो, 12 साल का हो, ठीक है, तो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी क्या हाइट और क्या वेट होना चाहिए, ठीक है। उसका क्या वेट होना चाहिए, क्या उसकी हाइट होनी चाहिए, उसके बेसिस पे, इन तीनों चीजों के बेसिस पे क्या होता है बेटा, इस तीनों के बेसिस पे उसको नरिशमेंट चाहिए होता है ना, उसके बॉडी में कुछ नरिशिंग मटेरियल चाहिए होता है ना, जो उसको ग्रो करने में हेल्प करे, ठीक है। उसे क्या चाहिए होता है, नरिशिंग मटेरियल चाहिए होता है ना, उसके बॉडी को चाहिए नरिशिंग मटेरियल, ठीक है। और ये जो नरिशिंग मटेरियल है जो इसकी बॉडी को मिल रहा है ना, जो भी इसके बेसिस पे उसे नरिशमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कितना उसको क्या क्वांटिटी में कितना मीठा देना है, कितना चरखा देना है, कितनी कड़वी चीजें खिलानी है ना। जैसे कड़वी चीजें ऐसे नहीं कि बहुत ही कड़वी कड़वी चीज जबरदस्ती जाके खिला रही है बेटा, जैसे करेला हो गया है ना, तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है ना। बीटरूट हो गया, बीटरूट क्या करता है, हमारे जो हीमोग्लोबिन है, हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट होता है उसको बढ़ाता है ना। तो यहाँ पे आपको किसी को आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स उससे दूर रहे, जो एक बच्चा है वो हेल्दी रहे, है ना, जो भी एक बच्चा है वो हेल्दी रहे। इसीलिए जो खाना है उसका मेन्यू इस तरीके से होता है कि आपको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है। आपको या फिर वो बच्चा जो है उसे हेल्दी रखना है, हेल्दी रखने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, जो आप आगे जो भी आप क्लासेस में जाओगे आगे, है ना, तो धीरे धीरे आप पढ़ोगे, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, ये पूरा आप पढ़ते ही जाओगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो अभी से इतना लोड लेने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो नरिशिंग मटेरियल होता है जिससे आपकी बॉडी ग्रो करती है ना, आपकी बॉडी हील करती है, आपकी बॉडी ग्रो करती है, आपकी बॉडी डेवलप करती है, आपकी बॉडी जो भी आपको गलती, मान लो गलती से आप गिर गए कभी, है ना, तो चोट वोट लग गई, तो चोट वोट लग जाती है तो कैसे हील होगा बेटा, अच्छा खाना खाओगे तभी हील होगा ना, है ना, पिज्जा पास्ता से तो हील नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपकी जो बॉडी है उसे क्या चाहिए बेटा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो इसकी तरफ काम करेगा और डिजीजेस से डिशुम भी करेगा, है ना, लड़ाई भी करेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको हेल्दी रहने के लिए, आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए क्या चाहिए बेटा, बैलेंस्ड डाइट चाहिए, ठीक है। कितना फ्रूट्स खाने हैं दिन में, कितना मीठा खाना है दिन में, है ना, कितनी कैलोरीज आपके बॉडी में जानी चाहिए, कितना आपको रोटी खानी है, कितना चावल खाना है, दाल होती है ना। तो यहाँ पे जब भी एक मिड डे मील होता है ना बेटा, तो यहाँ पे जब मिड डे मील देते हैं बच्चों को, तो उस मिड डे मील के अंदर क्या रहता है बेटा, रोटी सब्जी दाल चावल ये सब चीजें रहती है, ठीक है। रोटी सब्जी दाल चावल चीजें रहती हैं, तो बच्चे को क्या मिल रहा है बेटा, पूरा हेल्दी खाना जा रहा है उसके बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रही है जो मिड डे मील स्कीम है इसको अब क्या बोलते हैं बेटा, पीएम पोषण, ठीक है, पीएम पोषण बोलते हैं बेटा। तो पोषण क्या होता है, पोषण है ये, ठीक है, पीएम पोषण। तो ये पीएम पोषण क्या है बेटा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। पोषण यानी आपकी बॉडी में जो अभी मैंने बताया था ना, नरिशिंग मटेरियल जा रहा है जो आपको हेल्प करता है, वही चीज को पोषण बोल रहे हैं, ठीक है। वो हमारा एक पॉइंट हो गया। दूसरा बोल रहा है ये क्या होता है, मिड डे मील को पीएम पोषण भी बोलते हैं। इट इज टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, यानी आपकी बॉडी में जितना भी न्यूट्रिशन है ना बेटा, जो भी आपको मिल रहा है
है ना, जिससे आपकी बॉडी ग्रो करेगी, वो आपको बढ़ाता है, ठीक है, उस चीज को बढ़ाता है। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया, एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो रोज रेगुलर स्कूल आए, क्योंकि रोज खाना मिल रहा है ना बेटा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो रेगुलरली स्कूल को अटेंड करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करेंगे बेटा, तो वो बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स स्कूल को रेगुलरली अटेंड करेंगे। एंड देन ये बोल रहा है कि हेल्प चिल्ड्रन कॉन्सेंट्रेट इन द क्लासरूम, है ना, चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। जब आप अच्छा खाना खाते हो आपकी बॉडी हेल्थी रहती है, आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी, आपकी बॉडी फिट रहेगी, आप खुश रहोगे, और आप खुश रहोगे तो आप ध्यान लगा सकते हो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो लोग क्या करते हैं बेटा जी, उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, खाने से क्या होता है, उनका न्यूट्रिशन का जो कंटेंट है वो बढ़ता है, और जब न्यूट्रिशन का कंटेंट बढ़ता है तो बच्चे क्या होते हैं बेटा, रेगुलरली स्कूल अटेंड करेंगे। खाने के चक्कर में ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड की जा रही है, जो भी हमारी फीमेल्स हैं उन्हें, एज वेल एज जो बच्चे हैं वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे क्लास के अंदर। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपका होमवर्क। तो यहाँ पे होमवर्क है बेटा, बिहू इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ, कहाँ, कौन से स्टेट के लोग हैं जो बिहू को सेलिब्रेट करते हैं, असम, बिहार, जम्मू या केरला। तो ये आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट डाउन करके। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद आप सबका। होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत प्यारा सा टॉपिक है बेटा, हमको साथ में मिल बांट के खाना खाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको मिल गया है एक बहुत ही बढ़िया सा होमवर्क, एंड आपको DHA भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो आपका DHA है ना बेटा, उसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, DHA भी सॉल्व करना है, होमवर्क भी सॉल्व करना है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा, ये दोनों काम पक्का कर दीजिएगा। और होमवर्क मुझे नीचे कमेंट डाउन करके बता देंगे कि किसने किया है ना, और आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सही होगा वो भी बता दीजिएगा मुझे। तो तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल।